Hello everyone, this is Kanak Khandelwal. Welcome back on my YouTube channel, The Only Educator. तो friends आ गए हम हमारे टॉपिक नंबर 4 पे, that is the sense of collective belonging. तीन टॉपिक्स हम यहाँ कवर अप कर चुके हैं. तीनों में ही हम सिर्फ मूवमेंट्स और मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और कौन कौन से मूवमेंट्स किए. अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग की, एक साथ रहने की, एकजुट रहने की बात हम करने वाले हैं. तो भाई यहाँ पे ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात हम तब कर सकते हैं जब नेशनलिज्म जो फैल रहा था, ये जो बात चल रही थी पूरे नेशन की, तो ये माना था कि नेशनलिज्म तभी फैल सकता है, तभी आएगा जब लोग ये बिलीव करने लग जाए कि दैट दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ द सेम नेशन. वो ये बिलीव करने लग जाए कि वो सब एक ही नेशन का पार्ट है. तो यहाँ पे उनको क्या करना है फ्रेंड्स, उन सभी को कुछ एक ऐसी चीज डिस्कवर करनी है जो उन सभी लोगों को क्या कर देगी, एकजुट कर देगी. तो यही इसी चीज के बारे में हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं. तो ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो बात थी, ये कहीं ना कहीं हद तक कहां से आई थी हमारे अंदर, दैट द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, जो हमने साथ मिलकर स्ट्रगल्स किए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया. हमने देखा कौन कौन से लोग थे अलग अलग जगह से जिन्होंने इन मूवमेंट्स के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिया. तो ये जो सब साथ में मिलकर जो मूवमेंट्स लड़ रहे थे, इसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, यूनाइटेड स्ट्रगल्स. तो ये जो नेशनलिज्म की भावना है, जो फीलिंग है, वो कहां से आएगी, थोड़ी बहुत यूनाइटेड स्ट्रगल से, जो उन सभी ने मिलकर किए हैं. नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोल्कलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर ट्रेंड्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. यानी कि इन सभी ने भी किसने, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, फिक्शन यानी कि स्टोरीज हो गई, फोल्कलोर यानी कि वो सारा हमारा कल्चर जो लोगों को समझाया जा रहा था, सॉन्ग्स हो गए, प्रिंट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, इन सभी चीजों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को बनाने में, नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर जगाने में. अब क्या हुआ, इट वाज इन द 20th सेंचुरी, ये वो 20वीं सदी का दौर था, 20th सेंचुरी का टाइम था, when the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता. यानी कि ये वो समय था जब इंडिया की आइडेंटिटी को, यानी कि इंडिया को किस रूप में पहचाना जा रहा था, भारत माता के रूप में पहचान रहे थे हम लोग. किसके रूप में, भारत माता की. इंडिया की आइडेंटिटी अब यानी कि हम एसोसिएट विजुअली विजुअलाइज कर रहे थे इंडिया की आइडेंटिटी को एज अ इमेज ऑफ भारत माता. क्लियर. ये जो भारत माता की इमेज थी, सबसे पहले बनाने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी. किसने बनाई थी ये, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी. इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था एज अ हिम टू मदरलैंड. हिम का मतलब होता है यहाँ पे भजन, हमारी मातृभूमि के लिए भजन लिखा था जिसका नाम है वंदे मातरम. किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा. ये मैथ्स द कॉलम में पूछ लेते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए किसने लिखा, कब लिखा, और हमारी मातृभूमि के लिए कौन सा भजन लिखा, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर दैट शी इज calm, composed, divine and spiritual. तो ये जो भारत माता की पेंटिंग थी, ये काफी बाद में बहुत सारे पेंटर्स ने, आर्टिस्ट ने बनाई थी, अलग अलग लोगों ने इसको पोर्ट्रेट किया था. अब ये जो भारत माता की जो पेंटिंग थी, ये कैसी थी, ये एस्थेटिक फिगर की थी. यानी कि ये किसके रूप में बनाई थी, एक तपस्वी के रूप में इनको बनाया गया था कि वो बहुत शांत है, शांत स्वभाव की है, कैसी है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, भगवान समान है. क्लियर. तो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया, यानी कि 19th सेंचुरी में इंडिया में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के आखिरी में आते आते इंडिया के जो नेशनलिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे, बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स. इसका मतलब है जो हमारे नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट कौन होते हैं, कौन होता है नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं. दे आर दोस पर्संस हु वांट देयर कंट्री टू बी एन इंडिपेंडेंट. कौन लोग हैं जो आजादी दिलाना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेशनलिस्ट. तो नेशनलिस्ट लोग क्या कर रहे थे, began recording folk tales sung by bards. folk tales को रिकॉर्ड करने का काम कर रहे थे. क्या रिकॉर्ड कर रहे थे भाई, हम तो वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए. अब ये क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, ये folk tales रिकॉर्ड कर रहे थे. ये क्या होती है, पुरानी जो कहानियां होती है उन्हें हम कहते हैं folk tales, जिन्हें किसने गाया था, बार्ड्स. पुराने जो सिंगर्स होते हैं उन्हें बार्ड्स कहा जाता है. क्या कहते हैं, बार्ड्स कहते हैं. तो क्या कर रहे थे, दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड
लेजेंड्स अलग जगह विलेजेस में जा जाकर इकट्ठे कर रहे थे फोक सॉन्ग्स को। किसको इकट्ठा कर रहे थे भाई? फोक सॉन्ग्स को, यानी कि पुराने जो हमारे गाने हैं, पुरानी जो कहानियां हैं, हमारे पुराने जो लेजेंड्स हैं, उन सभी को गैदर यानी कि इकट्ठा कर रहे थे। इसके पीछे उनका क्या कारण था, क्या ऑब्जेक्टिव था? बिकॉज दीज डेज दे बिलीव्ड gave a true picture of traditional culture। बहुत सही दिमाग लगाया यार इन्होंने। इन्होंने क्या देखा कि ये जो फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क जो भी ये गाने जो हैं, हमारे जो कहानियां हैं, वो क्या देगी, एक ट्रू पिक्चर डिपिक्ट करेगी लोगों के दिमाग के अंदर, एकदम ट्रेडिशनल कल्चर बताएगी लोगों को कि हमारा पुराना कल्चर कैसा था, that had been corrupted and damaged by outside forces। यानी कि हमारा जो इतना बढ़िया कल्चर, इतना बढ़िया जो एनवायरनमेंट था, उसको किसने खत्म कर दिया है, किसने खराब कर दिया, किसने करप्ट कर दिया है? आउटसाइड फोर्सेस। तो कौन है आउटसाइड फोर्सेस? ब्रिटिशर्स। किसने खराब कर दिया भाई? ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोल्क ट्रेडिशन। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इस ट्रेडिशन को बचाना, प्रिजर्व करना, इसे बचाना। ये जो हमारा ट्रेडिशन है, जिसको हमने बहुत ही मेहनत करके बनाया है, एक बरकरार रखा है हमने अपने ट्रेडिशन को, इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। यानी हमें हमारी पहचान बनाने के लिए, दूसरी कंट्रियों के बीच में स्टैंड करने के लिए, हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, हमें अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। जैसे आज के टाइम में हर कोई आदमी अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है कि चार जनों के सामने अगर बंदा खड़ा है तो उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, वो भाई यार ये खड़ा है। तो वैसे ही हमें अगर हमारी खुद की पहचान बनानी है तो हमें हमारे ट्रेडिशन को बचाना पड़ेगा, लोगों को वापस से समझाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट डिस्कवर या डेवलप होता चला जा रहा था, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो रहे थे, मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स। यानी कि ऐसे आइकन्स और ऐसे सिंबल्स को लेके वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो रहे थे, जिससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जाग जाए या लोगों को इंस्पायर किया जाए। क्या किया जाए? इन यूनिफाइंग people and inspiring in them a feeling of नेशनलिज्म। लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए, उनके अंदर एक फीलिंग, किसकी? नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए उनको इन चीजों से, आइकन्स, सिंबल से ज्यादा अवेयर कराया जा रहा था। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो क्या थे भाई, यहाँ पे वो, उनको पता था, वो जानते थे, या वो ऐसा फील कर रहे थे कि भाई इंडियंस, इनसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम ही हैं जो इनके देश को चला सकते हैं। तो भाई बहुत गलत हो तुम, या वो बहुत गलत थे कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही चीज लोगों के अंदर, इस चीज को जगाने के लिए क्या बनाना था उनको? नेशनलिज्म की फीलिंग को बरकरार रखना था, बनाना था कि सभी लोग एक साथ क्या हो जाए, यूनिफाई हो जाए, इकट्ठे हो जाए और उनसे लड़ सके। तो गाइस नेक्स्ट अप क्या हुआ? ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राइकलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन। यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट जो कहाँ चल रहा था, बंगाल में चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, इस मूवमेंट चलने के दौरान, इस आंदोलन चलने के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया जिसमें कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड येलो। अब पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्वदेशी मूवमेंट क्यों था, किस लिए था, ये किस लिए किया गया था। तो दोस्तों ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, ये स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से ही किया गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे वेस्ट बंगाल, यानी जो हमारा बंगाल है उसका पार्टीशन करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? बंगाल का पार्टीशन, यानी कि बंगाल को बांट देना चाहते थे। उस टाइम में जो बंगाल था लगभग उसमें 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तो ब्रिटिशर्स उसको इजीली हैंडल नहीं कर पा रहे थे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को, इसलिए वो क्या चाह रहे थे? बंगाल का पार्टीशन। अब उस टाइम का जो बंगाल था, आज के वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ को मिलके बना हुआ था। यानी कि इतना बड़ा बंगाल था, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इजीली उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्या चाहते थे? वो बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे। तो जब लोगों को ये पता चला,
तो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यार ऐसा कुछ हो या हमारे बंगाल का पार्टीशन होना चाहिए। तो लोगों ने फिर अपनी आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या करा, वही जो स्टार्टिंग से होता चला आ रहा था कि हम जितने भी ब्रिटिशर्स गुड्स हैं, उनकी जो भी चीजें हैं उनको नहीं अपनाएंगे, सभी चीजों को बॉयकॉट करेंगे, तो वही वापस से चीजें हुई। क्या हुआ, वही बॉयकॉट करा, जितने भी गुड्स फॉरेन से आ रहे थे, जो भी मैनचेस्टर गुड्स थे, उन सभी को बॉयकॉट किया गया। अब बात कर लेते हैं हम आगे क्या हुआ। तो उस फ्लैग की हम बात कर रहे थे कि ट्राइकलर फ्लैग है जिसमें कलर्स है रेड, ग्रीन एंड येलो। तो 8 लोटसेस है इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के बंगाल का हो चुका था पार्टीशन। जो भी ये पूरा मूवमेंट किया गया, इस मूवमेंट के दौरान इतने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, उसके बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और 1904 में बंगाल का कर दिया पार्टीशन। तो इसलिए ये जो ट्राइकलर फ्लैग था जो इस मूवमेंट के दौरान बनाया गया था, उसमें 8 लोटसेस थे जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अ क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून आपने साइंस में पढ़ा होगा, इस टाइप का एक क्रिसेंट मून होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेप्स होते हैं मून के, वो किस तरीके से चेंज होते रहते हैं। तो क्रिसेंट मून इस टाइप का होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, हिंदू एंड मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्राइकलर फ्लैग जिसमें कलर्स है रेड, ग्रीन एंड येलो, 8 लोटसेस हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस यानी कि 8 राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून क्या रिप्रेजेंट करता है, हिंदू एंड मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात होती है 1921 की। तो 1921 में गांधी जी ने हमारा स्वराज फ्लैग डिजाइन कर दिया था। ये भी ट्राई कलर फ्लैग था। इट वाज आल्सो अ ट्राई कलर फ्लैग जिसमें कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। क्लियर। कौन से कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। तो जो हमारा फ्लैग है, उस फ्लैग के बीच में क्या था, एक स्पिनिंग व्हील सेंटर में था, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि खुद की मदद खुद करनी चाहिए, जो गांधी जी करते थे। गांधी जी किसी पर भी निर्भर नहीं रहते थे, सारे काम वो खुद करते थे और दूसरों को भी ये कहते थे कि अपने काम खुद करने चाहिए। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। यानी एक और तरीका है जिससे लोगों के अंदर हम नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा सकते हैं। वो क्या था, was through रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। यानी कि जो हमारा इतिहास है उसको वापस से लोगों को अलग तरीके से समझाया जाए, बताया जाए, जिससे उनके अंदर एक फीलिंग जाग सके अपने देश के लिए। तो लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, जो लीडर्स हैं, वो अलग अलग लोगों को अपने इतिहास के बारे में समझा रहे थे कि हमने क्या क्या चीज़ों हासिल किया है, हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, जब अब कॉलोनाइजेशन के बाद में हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है, किसके बाद में, कॉलोनाइजेशन के बाद में। तो लोगों को जब ये फील हो जाएगा, ये महसूस होने लग जाएगा, ये फीलिंग आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो सब क्या हो जाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी सभी के लिए। इवन आप ये भी कह सकते हो कि ये जितनी भी सारी चीजें की जा रही थी वो मेनली हिंदू आइकोनोग्राफी को के लिए की जा रही थी। यानी कि जो भी सिंबल्स, सॉन्ग्स, इवन प्रिंट्स भी जो यूज किए जा रहे थे वो मेनली हिंदू से रिलेटेड ही यूज में लिया जा रहा था। तो ये सारी चीजें हिंदू आइकोनोग्राफी को शो कर रही थी। तो इसलिए जो अदर कम्युनिटी के लोग थे वो इस चीज को लेके थोड़ा लेफ्ट आउट फील करने लग गए थे कि हमको बिल्कुल अलग कर दिया गया है, तो थोड़ा दे फेल्ट लेफ्ट आउट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें एट लास्ट ये कंक्लूड किया गया इस चैप्टर के अंदर। जो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको बताया है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। क्लियर। तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।